बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन थी या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी से रिलेटेड प्रैक्टिकल में या बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और मेरे से शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या क्या हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो फर्स्ट आता है वो है बायोजियोग्राफी। तो बायो का मतलब है लाइफ, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मीन है यानी स्टडी करना, ग्राफ रेडी करना। द स्टडी एट द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाती है, जब ज़मीन मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उसमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल की स्टडी को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफर जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुए, उनकी रीज़न क्या थी कि वो डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बायोजियोग्राफी स्टडी ये शो करवाती है कि डिफरेंट जो वर्ल्ड के पार्ट हैं उनमें लाइफ जो है वो किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से वो एक डिस्टिंक्टिव एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रखती है। बायोजियोग्राफर एक्सप्लेन करते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स को। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फैक्टर आता है वो क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर्स। जियोग्राफिकल बैरियर्स जो है वो क्या शो करवाते हैं, वो एक्सप्लेन करवाते हैं कि हाउ सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन द डिफरेंट प्लेसेस, कि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर किस तरह रह रहे हैं और वो उन प्लेसेस पर जो है वो प्लेसेस आपस में सेपरेटेड हैं बाय इम्पेनिट्रेबल बैरियर्स। उनमें जो है कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कि नेटिव कैट जो है वो मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। नेटिव कैट जो है वो अर्थ के ऊपर मोस्ट कॉन्टिनेंट्स जो है वो रह रही हैं, बट दे कैन नॉट क्रॉस ओपन ओशन, लेकिन वो ओपन ओशन को जो है क्रॉस नहीं कर सकती। तो उनकी कॉमन एंसेस्ट्री है, बट दे हैड अंडरगोन मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद उनकी जो है एवोल्यूशन भी इंडिपेंडेंट है। इस वजह से वो एक डेवलप हुए हैं डिफरेंसेस, दे हैव डेवलप डिफरेंसेस। तो उनमें जो है वो डिफरेंसेस जो है वो डेवलप हुए हैं। एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन इन द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। बायोजियोग्राफिक जो है वो एक्सप्लेन करते हैं प्लांट और एनिमल को जो कि जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। दे वर डिफरेंट इन स्पाइट ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंट, वो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो सिमिलर इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर उन्होंने एग्जांपल बताई है एनिमल जो कि ऑस्ट्रेलिया में इनहेबिट है एंड तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया आर वेरी डिफरेंट फ्राम एनिमल इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो है उधर डिफरेंट एनिमल जो है वो पूरी दुनिया के दूसरे अगर एज कंपैरिजन किया जाए तो पूरी दुनिया में जो है वो तस्मानिया में और ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंट एनिमल इनहेबिटेड है। मेजर नेटिव उधर हर्बीवोर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और तस्मानिया में कैंगरूज हैं। मेंबर ऑफ डियर एंड कैटल परफॉर्म द सेम रोल इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो डियर हैं और कैटल हैं वो भी सेम रोल जो है वो दूसरे वर्ल्ड में है उसी तरह का सिमिलर रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से तस्मानिया में जो वुल्फ टाइगर है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है और उसका साइंटिफिक नेम उन्होंने टाइगर का बताया हुआ है थैलासिनस साइनोसिफेलस। इट वाज अ प्रीडेटरी मार्सुपियल, और ये एक प्रीडेटरी मार्सुपियल लाइफ इन आयरलैंड। द बायोजियोग्राफर एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ओनली फ्यू एंड यूनिक रेजिडेंट स्पीशीज इन द ओशनिक लैंड, के बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा कम स्पीशीज़ जो हैं वो ओशन वाले लैंड में रह रही हैं। दे राइट आयरलैंड कॉलोनाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट एवोल्यूशनरी इवेंट। ये एवोल्यूशनरी इवेंट डिफरेंट एंसेस्ट्रल मेल लैंड ग्रुप से चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन की थी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इन गैलापागोस आइलैंड। नेक्स्ट हमारे पास रीजन है बायोजियोग्राफिकल रीजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इंशाल्लाह आप इसको इन जो रीजन्स हैं इनको एक एक रीजन को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये रीजन जो है जैसे कि इथोपियन रीजन है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनमें एनिमल की कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है और प्लांट की कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। लेकिन इधर हम जो है वो इसकी बायोजियोग्राफिकल रीजन देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 रीजन है ये टोटल। मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया है इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट। वो इवेंट जो है वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, मूवमेंट ऑफ ग्रेट लैंड मैस के थ्रू, क्लाइमेटिक चेंजेस और जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होने की वजह से ये जो है रीजन क्रिएट हुए हैं। और इसी तरह से इनमें बैरियर्स भी आए जिससे प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बायोजियोग्राफर ने डिवाइड किया है वर्ल्ड को 6 मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन में, और उनमें जो फर्स्ट आता है वो है इथोपियन रीजन। ये मोस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर कंसिस्ट करता है, सेपरेट है ये पैलियोटिक रीजन से बाय अरेबियन डेजर्ट सहारा। पैलियोटिक रीजन जो है
It include most of Europe, China, Russia. It is separated from the Oriental region by Himalayan mountain. Next हमारे पास है Oriental region. ये include है Himalayan region, पाकिस्तान और इंडिया में. ऑस्ट्रेलियन रीजन, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से मिलकर बना है और ये सेपरेट है ओरिएंटल रीजन से बाय डीप ओशन चैनल. न्यूआर्कटिक रीजन, ये कंपोज्ड है यूएसए, कनाडा, इससे ये मिलकर बना हुआ है, यानी ये रीजन जो है वो यूएसए और कनाडा में आता है और ये सेपरेट है फ्रॉम न्यू ट्रॉपिकल रीजन से बाय माउंटेन ऑफ साउथर्न मैक्सिको. न्यू ट्रॉपिकल रीजन जो है वो साउथ अमेरिका से जो है वो मिलकर बना हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है पैलियोंटोलॉजी. तो आपको पता है स्टडी ऑफ फॉसल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. फॉसल जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट एविडेंस एवोल्यूशन के बारे में. फॉसल्स जो है वो एविडेंस देते हैं किसी भी प्लांट्स और एनिमल के जो कि एग्जिस्ट करता है पास्ट में. वो प्लांट्स और एनिमल इनकॉर्पोरेटेड होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, या तो वो दफन हो जाते हैं, उनके इम्प्रिंट्स वगैरह हमें मिलते हैं. सेडिमेंट्स जो हैं उन्हें क्विकली जो है वो कवर कर लेते हैं. इट प्रिवेंट स्कैवेंजिंग एंड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. इट प्रिवेंट स्कैवेंजिंग, यानी कि जो हमारे पास स्कैवेंजर्स होते हैं वो उन तक जो है नहीं पहुंच पाते, और रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और उन्हें ऑक्सीजन भी जो है वो उसकी सप्लाई भी कम हो रही होती है. कंपोजिशन अकर स्लोली, और डीकम्पोजिशन जो है वो स्लोली अकर करती है. फॉसिलाइजेशन मोस्टली कॉमन होती है एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट. इस वजह से फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो मोस्ट कंप्लीट होते हैं इन तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अराउंड द वाटर रहते हैं. सम गैप्स जो है उन फॉसल्स के अंदर, फॉसल रिकॉर्ड के अंदर सम गैप्स जो है वो कुछ गैप्स जो है वो फॉसल रिकॉर्ड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन पैलियोंटोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं नियरली कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी एवोल्यूशनरी लिनिएज. पैलियोंटोलॉजिस्ट एस्टिमेट लगाते हैं अर्थ का इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. दे हैव आल्सो यूज द फॉसल रिकॉर्ड टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो ये हमें जो है लाइफ की हिस्ट्री देती है. इस तरह से अगर हम एवोल्यूशनरी स्टेजेस को देखें हॉर्स की, तो ईओसीन पीरियड में हॉर्स इस तरह से थे. ओलिगोसीन पीरियड में इस तरह से वो एवोल्यूशन उनमें आई, तो वो इस तरह से चेंज उनमें आया. मियोसिन पीरियड में वो इस तरह से थे. प्लियोसीन पीरियड में इस तरह से थे, और प्लेस्टोसीन में वो इस तरह से जो है वो हॉर्स की एवोल्यूशन उन्होंने बताई हुई है कि ये इस तरह से जो है वो एवोल्यूशन होता गया, और उसके डिजिट में भी जो है वो हमें वाजिया फ़र्क जो है वो नज़र आता है. तो ये आपने सिर्फ डायग्राम इधर देख लिया कि ये इस तरह से हमें फॉसल्स का रिकॉर्ड मिलता है. ये ऐसा जो आपने इधर एक्सप्लेन नहीं करनी है. इंशाल्लाह ताला हम जब फॉसल्स के ऊपर जो है स्टडी करेंगे, फॉसल्स की एक पूरी बुक है पैलियोंटोलॉजी की, जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम हर एक ऑर्गेनिज्म की जो है मेजर ऑर्गेनिज्म की हम जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे, और देखेंगे कि इस पीरियड में वो किस तरह से प्रेजेंट थे और उसमें कैसे एवोल्यूशन हुई और वो कैसे जो है डेवलप ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गए. ये कुछ इधर जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बताया हुआ है. ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि पहले जो है वो ऑर्चियन जो है सबसे पहले ऑर्चियन लाइफ थी, उसके बाद ऑर्चियन एरा था, उसके बाद प्रोटीरोजोइक एरा आया, फिर पेलियोजोइक एरा आया, फिर मीजोजोइक आया, और फिर सीनोजोइक एरा आया. और इसी तरह से जो है ये इन जो हमारे पास ऑर्चियन एरा था, इसमें हमारे पास कोई पीरियड नहीं था. प्रोटीरोजोइक में भी कोई एरा नहीं था. पेलियोजोइक में हमारे पास कैम्ब्रियन पीरियड से जो है वो लाइफ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुई 570 मिलियन ईयर्स अगो पहले. उसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड आया, फिर सिलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी एंड देन क्वाटनरी जो है वो हमारे पास पीरियड आया. तो इन पीरियड को भी हम डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. इधर आपने ऐसा इसका कुछ याद नहीं करना, आप इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद कर सकते हैं कि जब हमारे पास सीनोजोइक एरा था तो उसमें दो पीरियड एग्जिस्ट करते थे, क्वाटनरी और टर्शरी. क्वाटनरी में हमारे पास सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते थे, उसमें कूलर फॉरेस्ट थे और ग्रास एरियाज वाले फॉरेस्ट थे. जब टर्शरी पीरियड था हमारे पास, तो तब हमारे पास मॉडर्न ऑर्डर ऑफ मैमल्स थोड़े इवॉल्व हुए, और टर्शरी पीरियड में आकर ह्यूमन जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुए लास्ट 5 मिलियन ईयर्स अगो पहले. इसी तरह मीजोजोइक में जो ये इरा आ रहे हैं, मीजोजोइक में 3 इरा आ रहे हैं आपके पास, ट्रायासिक, जोरासिक और क्रिटेशियस पीरियड. तो इसी तरह से इनमें जो है वो कौन से मैमल इवॉल्व होना शुरू हुए, तो ये उन्होंने आपको हिस्ट्री बताई हुई है. ये आप एमसीक्यूज के हवाले से याद करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी. तो सिमिलैरिटीज़ जो आती हैं एनिमल के स्ट्रक्चर के अंदर वो कॉमन होती हैं एवोल्यूशनरी ओरिजिन से. कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो ब्रांच है जूलॉजी की और फंडामेंटली बेस है रिलेशनशिप के बारे में ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर्स के मुतालिक जो है. कंपैरेटिव एनाटॉमिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं फॉसलाइज स्ट्रक्चर को, एनिमल के, लिविंग एनिमल के फॉसलाइज स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं.
वो देखते हैं कि इनमें किस हद तक जो है वो सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो शो होती हैं और इंडिकेट करते हैं वो उनके अंदर क्लोजली रिलेशनशिप। तो इस तरह की स्टडी 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर को जो है हम स्टडी करते हैं। द स्टडी 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वो 3 तरह के स्ट्रक्चर के टाइप को जो है वो स्टडी करते हैं। उनमें जो फर्स्ट आता है वो है होमोलोगस स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डिराइव्ड होते हैं कॉमन एंसेस्टरी से, उनको हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। जैसे कि वर्टिब्रेट के अपेंडिजेस जो हैं वो कॉमन उनकी अरेंजमेंट है, सिमिलर टू बोन्स ऑल्दो सम ऑफ देम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसी तरह से बोन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दिस सिमिलैरिटी इन अपेंडेजेस स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट वर्टिब्रेट इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। और जो उनकी अपेंडेजेस में सिमिलैरिटी आती है वो ये इंडिकेट करती है कि वर्टिब्रेट जो है वो कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो है एनालोगस स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट ओरिजिन रखते हैं लेकिन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड एनालोगस स्ट्रक्चर्स। एनालोगस स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो किस तरह बनते हैं? ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अकर होती है जब 2 अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करते हैं सिमिलर कंडीशंस को। तो ये एक सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ है उनकी स्ट्रक्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल विंग ऑफ द बर्ड एंड विंग ऑफ एन इंसेक्ट, ये इन दोनों का काम क्या है? फ्लाइट का काम है, लेकिन ये होमोलोगस नहीं है, एक जैसे नहीं है। दी स्ट्रक्चर्स आर एनालोगस, बस उनकी स्ट्रक्चर जो है वो एनालोगस है कि उनका फंक्शन एक ही है कि उन्होंने उड़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। ऐसे फंक्शन लेस स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज कॉल्ड वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया था कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुछ होते हैं, जैसे ह्यूमन की बॉडी के अंदर अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, फंक्शन लेस है, उसका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं। तो ऑर्गेनिज्म ऑफन रिटेन स्ट्रक्चर दैट हैव लॉस्ट देयर यूजफुलनेस, उनका कोई भी इस्तेमाल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा था, तो उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। दे आर पुअरली डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल बोआ कंस्ट्रिक्टर्स और रेप्टाइल हैविंग माइन्यूट रेमिनेंट हाइंड लिम्ब, उसका हाइंड लिम्ब होता है पेल्विक बोन लेफ्ट। सच रेमिनेंट्स और क्लियर इंडिकेशन ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जो है क्लियर इंडिकेशन है हमारे पास एवोल्यूशन की। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह छोटा सा टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह ताला हमारा सेकंड सेमेस्टर जो है वो वाइंड अप हो गया है। तो इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है हर टॉपिक की। तो जिनको समझ नहीं आई वो उन डिटेल वीडियो जो है उसको मेरे चैनल पर जो वीडियो है डिटेल उनको देखें। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मोलेक्युलर बायोलॉजी। मोलेक्युलर बायोलॉजी प्रोवाइड करती है हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में कि एनिमल जो है वो किस तरह से होमोलोगस बायोकेमिकल प्रोसेसेस रखते हैं, लाइक होमोलोगस स्ट्रक्चर उनके अंदर किस तरह से हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो किस बेस पे हैं, जेनेटिक यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल की बेस पे। रिलेटेड एनिमल टू सिमिलर डीएनए डिराइव फ्रॉम, जो रिलेटेड एनिमल होते हैं उनके अंदर सिमिलर डीएनए होता है जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर। डीएनए जो है वो कैरी करता है कोड फॉर प्रोटीन्स। वो रिलेटेड एनिमल जो हैं उनके अंदर इसी तरह सिमिलर प्रोटीन्स होती हैं। जोलॉजिस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं उनकी स्ट्रक्चर को, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को उनके एनिमल टिश्यू से विद द हेल्प ऑफ लेबॉर्ट्री टेक्निक, और ये कंपेयर करते हैं फिर उस डीएनए को डिफरेंट एनिमल्स के साथ। दे लुक, और वो इस तरह से फिर क्या देखते हैं? डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं उनके स्ट्रक्चर में ऑफ रिलेटेड प्रोटीन एंड डीएनए। इट गिव कांस्टेंट म्यूटेशन रेट, ये हमें कांस्टेंट म्यूटेशन रेट देता है। इन दिस वे वो जो है एस्टिमेट लगाते हैं कि डाइवर्जेंस फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल के, यानी कि जो कॉमन एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल है उसमें किस हद तक जो है वो डाइवर्जेंस हुई है। तो इस तरह ये हमारा जो है वो लेक्चर, हमारा जो है वो आज का लेक्चर था एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इनको देख लें। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि डिफाइन एवोल्यूशन, व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो ये आपको जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। व्हाट वाज ऑब्जेक्शन इन लमार्किज्म, व्हाट इज़ अ थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, व्हाट इज़ फॉसल, uniformitarianism, what is theory of uniformitarianism, what is fossil, what was concept of people before Darwin, what are the advantage of turtles with shorter neck, what is adaptive radiation,
हाउ डज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन गिव आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन, वट इज़ मीन बाय अडॉप्टेशन, वट इज़ मीन बाय अडॉप्टेडनेस और फिटनेस, नेम डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड सेमेस्टर की जो हमारी आउटलाइन थी उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक थे उनकी डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं वो देखें, आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल जो है वो साबित होंगी। इसके अलावा अगर उन डिटेल वीडियो में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है आपका जिस पर मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाई तो आप वो टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वो टॉपिक मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाकर आपको जो है वो सेंड कर दूंगी और अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।